Hello dear students, welcome in this YouTube channel. In this video we'll do factorization by middle term splitting. So ये quadratic polynomial दिया है और हमें इसे split करना है middle term को. So quadratic polynomial is that polynomial in which highest power of the variable is 2. So here x power is 2, highest power is 2, so it's a quadratic polynomial. मिडिल टर्म इज 14x एंड हमें 14x को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो दो पार्ट्स आएंगे स्प्लिट करने के बाद उनका सम या डिफरेंस तो 14x आना चाहिए क्योंकि हम 14x को स्प्लिट कर रहे हैं. ओके, बट देयर प्रोडक्ट्स दैट पार्ट्स आर देयर, उनका जो प्रोडक्ट्स है वो इन दोनों के प्रोडक्ट्स के बराबर आना चाहिए. 33 इंटू एक्स स्क्वायर के बराबर 33x स्क्वायर उनका प्रोडक्ट आना चाहिए और 14x उन पार्ट्स का सम या डिफरेंस आना चाहिए. इस तरीके से हमने 14x को स्प्लिट करना है. सो लेट्स सी हाउ टू स्प्लिट. इन दिस केस व्हाट वी डू, हम 33 की फैक्टराइजेशन 33 के फैक्टर्स लिखते हैं. लाइक 33 इज 1 इंटू 33, दैट इज ऑल्सो 33. देन इट कम्स इन 3 टेबल, सो 3 इंटू 11 इज ऑल्सो 33. इसके बाद इट इज 11 इंटू 3, दैट इज रिपीटेड ओनली 3 इंटू 11, 11 इंटू 3. सो हेयर यू कैन सी दैट ऐसे कौन से दो फैक्टर्स हैं जिनका सम या डिफरेंस 14 आता है, दैट आर 3 एंड 11. सो ऐसे हमें ये फैक्टर्स उठाने हैं बिकॉज 3 और 11 का सम तो 14 ही है बट देयर प्रोडक्ट इज 33. सो इट मीन्स 14x इज splitted in 11x plus 3x, or you can say 3x plus 11x. Okay, so that implies x square plus, I can write 14x as 3x plus 11x, 3x plus 11x or 11x plus 3x, same thing only, plus 33. Okay, so you can check again, इन दोनों का सम जो है वो 14x होना चाहिए है, it is 14x, but इनका प्रोडक्ट should be 33x square. Yes, it is 33x square. So we are right here. So this way we will do splitting of the middle term. Now we'll see that first two में common क्या है. तो in first two common is x, right? So if I take x common from these two, so with first what is left? If x square is there and we have taken x common, so what is left inside? X only. Or simply you can say x square is divided by x. We are left with x only. Now again plus is there. So 11x, x is taken common. What is left here? Only 11. Or you can say 11x divided by x. X will cancel, 11 is left. Now plus sign is there. Now 3x and 33. Here what is common? हमें ये देखना है common क्या है इनमें. तो common is 3 only. Okay. So what is left here? So अगर 3x में से 3 common ले लिया तो x is left only. And plus is plus only. 3 का टेबल 33 तक पढ़ना है और यू कैन से 33 को 3 से डिवाइड कर दो. सो 3 11s are 33, सो 11 विल कम हेयर. और आपको मैं एक बात बता दूं, हेयर इन ब्रैकेट दीज बोथ पॉलिनोमियल शुड बी सेम. ब्रैकेट में जो पॉलिनोमियल आते हैं ये सेम होने चाहिए. x प्लस 11, यहां भी x प्लस 11 आना चाहिए. अगर नहीं आ रहा है तो इट मीन्स आपने कोई गलती करी है स्प्लिटिंग करने में या कॉमन लेने में. दैट यू कैन चेक. ओके, सेम शुड कम. नाउ यू कैन सी इन दोनों पॉलिनोमियल्स के पास क्या कॉमन है. सो दैट इज x प्लस 11. तो अगर x प्लस 11 फर्स्ट पॉलिनोमियल में से मैं कॉमन ले रहा हूं तो व्हाट इज लेफ्ट हेयर? जस्ट इट इज लेफ्ट x हेयर. एंड इसमें से भी अगर मैं x प्लस 11 इज टेकन कॉमन देन व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड? प्लस 3. सो दिस इज फैक्टराइजेशन ऑफ दिस पॉलिनोमियल, राइट? नाउ द सेकेंड पार्ट इज y स्क्वायर माइनस y माइनस 6. आइए इसको भी सॉल्व करें. सो यहां पे मिडिल टर्म है माइनस वाई. तो हमें माइनस वाई, देखो सी हेयर, माइनस वाई इज मिडिल टर्म और इन दोनों का प्रोडक्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है माइनस 6y स्क्वायर. ओके, तो हमें माइनस वाई इस तरीके से स्प्लिट करना है सो दैट जो दो फैक्टर्स आएंगे स्प्लिट करने के बाद उनका सम या डिफरेंस तो माइनस वाई ही आना चाहिए. ओके, बट उन दो फैक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस 6y स्क्वायर आना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट के प्रोडक्ट के बराबर.
तो इन दिस केस व्हाट वी डू, हम 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और 6 के फैक्टर्स लिखेंगे, यू कैन से। तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 1 into 6, then 2 into 3 is also there, the next is 3 into 2 repeated, so stop it, क्योंकि 3 into 2 और 2 into 3 सेम थिंग ओनली, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाओ। नाउ यू सी, हैं कोई दो फैक्टर्स जिनमें डिफरेंस या सम 1 का हो या -1 का हो, यस 2 and 3, देयर डिफरेंस इज 1, इट मीन्स हमें -y आंसर करना है, तो हमें माइनस वाला नंबर बड़ा लेना होगा, देन ओनली आंसर विल कम -y। सो इसकी स्प्लिटिंग होएगी, माइनस शुड बी बिगर, सो -3y + 2y। सो दिस वे वी विल स्प्लिट इट। सो आई एम राइटिंग दैट इंप्लाइज y², सो -y को हम स्प्लिट करेंगे -3y + 2y, सी हियर, and -6, -3y + 2y का आंसर क्या होता है, दैट इज -y, सो -y is splitted in these two parts, okay। तो what is their product, that is -6y², so that is what we need, okay। now you see, फर्स्ट टू नंबर्स के पास, फर्स्ट टू टर्म्स के पास कॉमन क्या है, y² एंड -3y में कॉमन है y ओनली, सो अगर y² में से कॉमन लिए तो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, y ओनली, माइनस साइन इज देयर, सो फ्रॉम 3y y इज टेकन कॉमन, सो व्हाट इज लेफ्ट, 3 ओनली। नाउ टेक फर्स्ट साइन, दैट इज प्लस, ओके। स्टूडेंट्स कई बार यहाँ साइन मिस कर देते हैं, तो ये स्टेप रॉन्ग हो जाता है, सो ऑलवेज टेक द साइन विच इज देयर इन द थर्ड टर्म, सो प्लस इज देयर। सो 2y और 6 में से कॉमन क्या है, 2, सो 2y में से 2 कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, y। और सिंपली हम कैसे लिखते हैं कि अंदर क्या बचना है, हमने 2y को 2 से डिवाइड कर देना है, माइंड में कर सकते हो आप, 2y डिवाइड बाय 2, 2 कैंसिल, y इज लेफ्ट। नाउ प्लस एंड माइनस इज माइनस, अब 6 को 2 से डिवाइड कर दो, और यू कैन से हाउ मेनी 2s आर 6, दैट इज 3। सो ये, और मैंने पहले भी आपको बताया, ये जो ब्रैकेट के अंदर पॉलिनोमियल आ रहा है वो सेम आना चाहिए दोनों जगहों पे, ओके। अगर कोई गड़बड़ आ रही है, कोई सेम नहीं आ रहा है, इट मीन्स यू हैव डन सम मिस्टेक, सो यू कैन चेक योर स्प्लिटिंग ऑल्सो। सो दैट इंप्लाइज इन दो पॉलिनोमियल्स के पास कॉमन क्या है अब, तो y - 3 इज कॉमन हेयर, सो इसमें से y - 3 कॉमन लिया, व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, y इज लेफ्ट, एंड हेयर व्हाट इज लेफ्ट, इफ y - 3 इज टेकन कॉमन, +2 बचेगा इसके पास, राइट। तो ये स्प्लिटिंग होगी इसकी। लेट्स डू दिस थर्ड पार्ट। सो पार्ट है x² + x - 72, तो इसको हम स्प्लिट करते हैं मिडिल टर्म को, मिडिल टर्म इज +x, सो इट मीन्स +x को मैंने ऐसे डिवाइड करना है, ऐसे दो पार्ट्स में इसको ब्रेक करना है कि उन दो पार्ट्स का सम तो +x ही आना चाहिए, बट उनका जो प्रोडक्ट है वो आना चाहिए फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के बराबर, इट मीन्स -72x² आना चाहिए उनका प्रोडक्ट, और सम तो आना चाहिए, सम या डिफरेंस आना चाहिए +x के बराबर। सो लेट्स सी, इन दिस केस 72 के हमें फैक्टर्स लिखने होंगे। सो लेट्स स्टार्ट 1 into 72, बिल्कुल बात नहीं बनेगी, क्योंकि 1 and 72 का ना तो सम x होता है ना तो डिफरेंस x आएगा, 1 आएगा, सॉरी, ओके। सो लेट्स सी, दैट इज 2 into 36 इज ऑल्सो देयर, ओके। 3 के टेबल में जाता है ये, यस, 3 into 24 इज ऑल्सो देयर, 4 के टेबल में है ये, यस, 4 into, okay, 4 18s are, okay, then in 6 table it is coming, 6 12s are, so हम देखें इनमें किसी में डिफरेंस है 1 का या सम है 1 का, नहीं है। now it comes in 8 table, 8 how many are 72, 9s are, yes, 8 और 9 में 1 का डिफरेंस है, ओके। तो हमें आंसर देना है +x, सो हम बड़े वाले को प्लस का ले लेंगे, सो 9x - 8x, सो 9x - 8x इज +x ओनली, एंड 9x - 8x, 9x एंड -8x का प्रोडक्ट कितना होता है जी, इट इज -72x², सो वही तो हमें चाहिए, -72x², यू कैन सी हियर। सो हमारी बात बन जाएगी इफ वी टेक 9x एंड -8x, so it means splitting is here, so that implies x² and +x की splitting होगी जी +9x and -8x and -72। अगेन आप चेक कर सकते हो इन दोनों का कितना, 9x, what is 9x - 8x, that is +x, and what is their product,
that is minus 72x square and that is required only. Okay, अब फर्स्ट टू टर्म्स के पास क्या कॉमन है x स्क्वायर और 9x के बीच? x इज कॉमन, सो x स्क्वायर में से x कॉमन लिया तो x इज लेफ्ट, प्लस साइन इज देयर, सो 9x में से x कॉमन ले लिया तो 9 बचता है। पता कैसे चलेगा आपको? आप 9x को x से डिवाइड कर दो तो x कट जाएंगे, 9 बच जाएगा। Now here sign will take, this sign is taken, okay, minus sign. Now 8x and 72 में common क्या है? So obviously 8 is common, so minus 8 is common. So अगर minus 8 common लिया तो यहाँ पे x बचेगा। Now minus and minus is plus. So 8 का टेबल 72 तक रीड करिए, 8 9s are 72. So this way, or you can see that here both the polynomials are same. सो इन दोनों ही पॉलिनोमियल्स में कॉमन क्या है? x माइनस 9 इज कॉमन। ओके, सो फर्स्ट पॉलिनोमियल के पास बचता है x एंड माइनस सेकेंड के पास बचता है 8। सो इसकी सप्लिटिंग होगी जी x प्लस 9 इंटू एक्स माइनस 8। और अगर आपको चेक करना है कि ये इसकी ही सप्लिटिंग है तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके चेकिंग में कर सकते हो। आप चेक मल्टीप्लाई कर सकते हो और आंसर आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द आंसर शुड कम दिस ओनली। इट इज जस्ट फॉर चेकिंग ओनली। ओके, तो चलिए फोर्थ पार्ट करें। सो फोर्थ पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 54। सो हमें इस क्वेश्चन में माइनस 3x को ऐसे ब्रेक करना है दो पार्ट्स में कि उन दो पार्ट्स का सम जो है या डिफरेंस जो है वो माइनस 3x ही आना चाहिए, बट देयर प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू देयर प्रोडक्ट। एंड फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट है जी माइनस 54x स्क्वायर। तो ऐसे तरीके से हमें माइनस 3x को ब्रेक करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं? 54 के फैक्टर्स लिखते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 54 का फैक्टर हुआ 1 इंटू 54। उससे तो बात बनने नहीं वाली क्योंकि इसका सम या डिफरेंस माइनस 3 नहीं है। देन वील स्टार्ट विद 2 इंटू 27, बिल्कुल नहीं बात बनेगी, कोई डिफरेंस कोई सम इन दोनों का माइनस 3 नहीं है। देन विल चेक दैट 3 के टेबल में आता है, ये नहीं आता जी। 4 के टेबल में बिल्कुल नहीं आता, 5 टेबल में भी नहीं आता ये। इट इज कमिंग इन 6 टेबल। ओके, 6 9s are 54। यस, बात बन सकती है क्योंकि इन 9 और 6 का डिफरेंस जो है वो 3 का है, राइट। सो वी कैन सी हेयर, अगर हम माइनस 3x हमें आंसर देना है तो हम बड़े नंबर को माइनस का मान लेते हैं। सो माइनस 9x प्लस 6x। सो इफ यू सी माइनस 9x प्लस 6x, तो इनका जो है आंसर वो माइनस 3x ही होता है। ओके, अब इनका प्रोडक्ट करके देखते हैं। चलिए, तो माइनस 9 इंटू 6 इज माइनस 54x स्क्वायर, बिल्कुल सही, वही हमें चाहिए। तो इट इज डन। सो सप्लिटिंग होगी जी माइनस 9x प्लस 6x। सो x स्क्वायर एंड इसको लिख दिया मैंने माइनस 9x प्लस 6x। स्टूडेंट्स, यू कैन राइट हेयर 6x माइनस 9x ऑल्सो, वो कोई इशू नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ओके, आगे पीछे लिख सकते हो फैक्टर्स को। अब अगर हम फर्स्ट टू फैक्टर्स में देखें तो x इज कॉमन हेयर। इन फर्स्ट टू फैक्टर्स x इज कॉमन, सो x इज टेकन कॉमन। सो देखिए अंदर क्या बचता है आपके पास, x स्क्वायर में से x कॉमन लिया, आपके पास x बचेगा जी। नाउ माइनस 9x में से x अगर आप कॉमन लेते हो तो आपके पास माइनस 9 बचेगा, राइट। सो अगेन ये फर्दर प्लस साइन यू आर टू टेक हेयर। 6 और 54 में से अगर आप कॉमन देखें तो वी हैव 6 इज कॉमन। सो 6x में से अगर 6 आपने कॉमन ले लिया है तो आपके पास x बचेगा अंदर, एंड प्लस माइनस इज माइनस। सो 6 हाउ मेनी इज आर 54? 6 9s आर 54। हमारे पास सेम पॉलिनोमियल बच रहे हैं अंदर ब्रैकेट के अंदर। सो अगर हम इन दो पॉलिनोमियल्स की बात करें तो x माइनस 9 इज कॉमन हेयर। सो विद फर्स्ट पॉलिनोमियल जस्ट x इज लेफ्ट, प्लस 6 इज लेफ्ट विद सेकेंड पॉलिनोमियल, एंड दिस इज द सप्लिटिंग मिडिल टर्म करके ये इसके फैक्टर्स हमने कर दिए हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस मेथड। अगर आपको ये मेथड पसंद आया है, आपको समझ आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। एंड डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए ये होमवर्क में क्वेश्चन रखा है। ये क्वेश्चन है p स्क्वायर माइनस 5p माइनस 6। आपको ये फैक्टराइज करना है सेपरेटिंग मिडिल टर्म से, और ये आपने कमेंट बॉक्स में सॉल्व करना है। ये आपके लिए रखा है मैंने। सो इसका सोल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। सो प्लीज कमेंट फॉर दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।